Good morning, sir. Good morning to all of you. How are you, my dear children? I am fine, but how are you? I am good. I am very good. आज हम आप लोगों को जानकारी देंगे कंपोनेंट्स ऑफ फूड, भोजन के घटक। पिछले दिन आपको हम बताए थे कार्बोहाइड्रेट्स, फिर बताए थे फैट्स। आज प्रोटीन्स की बारी है। किसकी बारी है? प्रोटीन्स की बारी है। आज प्रोटीन के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। किसके बारे में? प्रोटीन्स के बारे में। ये देखिए प्रोटीन्स, देखिए इसका क्या सिस्टम है प्रोटीन के बारे में, ये क्या कहना चाहते हैं। आइए हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। प्रोटीन्स, आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ बिलियन ऑफ सेल। हमारे शरीर का निर्माण बिलियन कोशिकाओं से बना हुआ है। कितने कोशिकाओं से? बिलियन समझते हैं? Yes, sir. ये इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू है। Yes. 1, 10, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, ये 10 टाइम्स आ रहा है। इसको इंडियन प्लेस वैल्यू में कैसे बोलेंगे? 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 1 अरब, है ना जी। इस तरह से इतने कोशिकाओं से हमारे शरीर का निर्माण होता है। और हमारे शरीर में अनेक अंग हैं, जो कि हम बॉडी सिस्टम पे चलेंगे तो हम आपको विशेष रूप से जानकारी देंगे कि हमारे शरीर में कितने अंग हैं और इनका किस तरह से हमारे शरीर के अनेक अंगों का कार्य अलग अलग होता है। इस पे विशेष रूप से चर्चा करेंगे। परंतु आज हम चल रहे हैं ये कंपोनेंट्स ऑफ फूड, भोजन के घटक में प्रोटीन के बारे में आज हम लोग जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो हम जान रहे हैं कि हमारे शरीर का निर्माण प्रोटीन से हुआ है। दीज सेल्स आर मेड मेनली फ्रॉम प्रोटीन। और जो हमारे शरीर में जो सेल्स है, कोशिका है, कोशिकाओं का निर्माण प्रोटीन से हुआ है। इसलिए जो महिला, जो मेरी माँ बहन, जो हम माँ से पैदा हुए हैं या जो भी अपने बच्चे को जन्म देते हैं, उन महिलाओं को जो है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन लिया जाता है। ये सब लोग जानते हैं। उनको खिलाया जाता है प्रोटीन, ताकि उनके शरीर में जो बच्चे का निर्माण हो रहा है, उनका निर्माण अच्छी तरह से हो। कोई दिक्कत? No, sir. When we grow, our body need protein to make new cells. जब हम बढ़ते हैं, जैसे कि हम लोग पैदा हुए थे छोटा सा, फिर बढ़े, तो बढ़ने में किसका योगदान रहा? वो जो है कि कोशिकाओं का। कोशिका हमारे शरीर में निर्माण हुआ और इन कोशिकाओं का निर्माण प्रोटीन के द्वारा होता है। कोई दिक्कत? समझ रहे हैं मेरी बात को? Yes, sir. जो अगर नहीं समझ रहे जहाँ पर, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए। समझे? इस तरह से है। आवर बॉडी आल्सो नीड प्रोटीन टू रिप्लेस ओल्ड एंड डैमेज सेल। और ये इन कोशिकाओं का हमारे शरीर में जिस भाग में कोशिका अगर क्षतिग्रस्त हो गए, डैमेज हो गए या ओल्ड हो गए, पुराना हो गए, उसको रिप्लेस अर्थात उसको वहां पर फिर से उसको स्थानांतरण करने के लिए हमें प्रोटीन की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? प्रोटीन की। अर्थात कोशिकाओं का भी मरम्मत करने के लिए हमें प्रोटीन की आवश्यकता होती है। आवर डाइट शुड हैव एनफ प्रोटीन फॉर दिस। इसलिए इस प्रोटीन को प्राप्त करने के लिए हमारा जो डाइट है, हमारा जो आहार है, हमारा जो भोजन है, उन भोजन में काफी मात्रा में प्रोटीन चाहिए। समझे? प्रोटीन युक्त भोजन होना चाहिए, तभी जो है कि हमारे शरीर की जो कोशिकाओं का क्षतिपूर्ति हो सकता है और हमारा प्रॉपर ग्रोथ हो सकता है। यू आर अंडरस्टैंड? Yes, sir. नेक्स्ट, ग्रोइंग चिल्ड्रन एंड सिक पीपुल रिक्वायर मोर प्रोटीन इन देयर डाइट। जो बच्चे बढ़ते हैं, जैसे कि आप लोग हैं, आप लोग बढ़ने वाले हैं, एक सीमा होती है जो कि आप लगभग अप्रोक्सीमेटली 25 ईयर तक आप लोग बढ़ते हैं, या 21 तक गर्ल्स, अप्रोक्सीमेटली मैं बोल रहा हूँ, ये कंप्लीट उम्र नहीं है, हम बोल सकते हैं। मान लीजिए इसको कि आप जो है कि गर्ल्स लोग
21 तक उनका ग्रोइंग का उम्र होता है और बॉयज 25। तो इन उम्र में काफी मात्रा में प्रोटीन युक्त भोजन चाहिए ताकि आपके शरीर का विकास बढ़िया तरह से हो। ये नहीं, बहुत बच्चे का क्या होता है कि वो प्रोटीन युक्त भोजन से या ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे, जिसके कारण उसको जो है कि अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कोई दिक्कत? जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है और प्रोटीन, इन सभी चीजों की अगर हमारे शरीर में कमी होती है तो जो है कि हमें खतरनाक बीमारियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि क्वाशियोरकर, ये मरासमस, इन सभी बीमारियों से हमें सामना करना पड़ता है। और जो है इसका इलाज सिर्फ भोजन ही है, ये लेक ऑफ न्यूट्रिशन के कारण होती है। इसलिए हम लोग जब बढ़ने वाले हैं तो घर में जो भोजन बनता है उसमें जो है कि सभी पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व हो, इसलिए जो है कि हमें घर के भोजन को और पर्याप्त मात्रा में सभी पोषक तत्व होने ही चाहिए और खाना चाहिए। ये नहीं कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना, सारा खाना लीजिए ताकि हमारे शरीर को उसकी आवश्यकता होती है। अगर आप मनपसंद चीज खाते रहेंगे और उनकी कमी अगर रहती है तो इसका खमियाजा आपको भुगतना ही पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। नेक्स्ट, लाइक फैट्स प्रोटीन आर आल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। जिस तरह से फैट वसा जो होते हैं जानवर से भी हमें प्राप्त होते हैं और पौधे से भी प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार हमें प्रोटीन भी दोनों तरह से अर्थात जानवरों से भी प्राप्त होते हैं और पौधे से भी प्राप्त होते हैं। पल्सेस एंड सोयाबीन्स आर प्लांट प्रोटीन्स, अर्थात दाल, दलहन पदार्थ और सोयाबीन ये प्लांट से, पौधे से हमें प्राप्त होते हैं। ये प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं जो कि हमें पौधे से प्राप्त होते हैं, जबकि मीट, फिश, एग्स एंड मिल्क आर एनिमल प्रोटीन्स, जबकि मांस, मछली, अंडे और दूध ये हमें जानवर से प्राप्त होते हैं। जानवर से प्राप्त होने वाले प्रोटीन है। द टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन फॉर एन एडल्ट इज अबाउट 50 to 60 ग्राम पर डे, अबाउट 1 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट। अर्थात जैसे कि वयस्क लोग होते हैं, वयस्क लोग मान लीजिए कि 60 किलो का हो, उसके शरीर का वजन 60 किलो है, तो पर दिन 1 किलो के हिसाब से 1 ग्राम अर्थात 60 kg उसके शरीर का वजन है, तो 60 ग्राम रोज उसको जो है कि चाहिए प्रोटीन। क्या चीज चाहिए? प्रोटीन। उसके भोजन में 60 ग्राम 50 से 60 ग्राम चाहिए भोजन, 50 से 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए उसके भोजन में मिला हुआ, समझे? नेक्स्ट, चिल्ड्रन हैव ग्रोइंग बॉडीज एंड हैंस रिक्वायर्ड मोर प्रोटीन पर किलोग्राम बॉडी वेट। और जो बच्चे बढ़ने वाले होते हैं, जैसे आप लोग हैं, आप लोग 17, 18, 20 की उम्र में हैं, तो या फिर उससे भी कम उम्र के 10, 12, 14, 15 जो भी हैं, इस उम्र के बच्चे को जो है कि काफी मात्रा में, जो कि 1 ग्राम से भी ज्यादा चाहिए, जो कि वयस्कों को लेना चाहिए। 1 किलो पर 1 ग्राम, तो उसके अपेक्षा आपको ज्यादा प्रोटीन चाहिए, तभी आपके शरीर का सही विकास हो सकता है। और इस पे हमें सभी तरह से एकदम निगरानी रखना ही चाहिए हमारे भोजन के। सबसे पहले अगर हमारा स्वास्थ्य सही रहता है तो हम अच्छे सब कुछ कर लेते हैं अच्छे। अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं तो कुछ भी अच्छा नहीं, अगर स्वास्थ्य गड़बड़ तो सब कुछ गड़बड़। पहले हम स्वस्थ रहने का तरीका ढूंढेंगे। इज देयर एनी प्रॉब्लम? और हम पहले भी बताए हैं, जिस तरह एक बिल्डिंग को बनाने में कई ईंटों की आवश्यकता होती है, उसी तरह हमारे शरीर को बनने में कोशिकाओं की आवश्यकता होती है। कई ईंट मिलकर के एक दीवार का निर्माण करते हैं, और कई दीवार मिलकर के एक कमरे का निर्माण करते हैं, और कई कमरे मिलकर के एक मकान का निर्माण करते हैं। उसी तरह से हमारे शरीर में कोशिकाओं का भी इसी तरह उपयोग होता है। जैसे कि कई कोशिका के मिलने से एक टिश्यू का निर्माण होता है, उत्तक का निर्माण होता है, और कई उत्तकों के मिलने से
जो है कि एक ऑर्गन का निर्माण होता है और कई ऑर्गन के मिलने से एक ऑर्गन सिस्टम अर्थात शरीर का निर्माण होता है। इस समझ गए क्या? यस सर। इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है, आज का कहानी भाग यहीं तक रहेगा, फिर अगले भाग में। जय हिंद।